हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में ट्यूटोरियल्स पे। आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के। ठीक, जैसे मैंने पार्ट 1 जो मैंने बनाया अभी मोस्ट इंपोर्टेंट जो फिक्स क्वेश्चन थे बच्चा 1 एंड 2 मार्क्स के, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया बच्चा मेरे वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो बच्चा। वो फिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए और चांसेस उसके 100% बच्चा आने के लिए। क्लियर? सो इसी तरीके से बच्चा मैं पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। इसमें क्या है बच्चा, सेकंड चैप्टर का अलजेब्रा का जो मैं यहाँ पे सेम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से इन डिटेल जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चा मैं सब बताऊंगा, डिटेल में बता के दूंगा। क्लियर? एंड इसके बाहर बच्चा कुछ भी नहीं आना, जो आएगा बच्चा इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर? बस सिर्फ और सिर्फ आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चा? सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया बच्चा, क्या इक्वेशन दिया, 4y² माइनस 3y इक्वल्स टू -7। एंड बच्चा आपको बोला गया कि यहाँ पे उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, देन एबीसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है बच्चा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता बच्चा ax² + bx + c = 0, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। एंड आप कंपैरिजन करो जो इक्वेशन दिया वहां के एबीसी से कंपेयर करो, आपको एबीसी की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर बच्चा? तो बहुत सिंपल है। क्लियर? स्टार्ट करें। देखो जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिखा 4y² - 3y इक्वल्स टू -7। एंड बच्चा देखो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, ax² + bx + c = आ जाएगा 0। मींस इक्वल के एक साइड क्या है 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर -7 बना लेके आ जाते हैं बच्चा 4y² - 3y माइनस से यहाँ पे +7 इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ पे बस गिवन इक्वेशन था बच्चा, मैंने इसको यहाँ के रीअरेंज किया उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। राइट, पहला क्वेश्चन में वही था। सेकंड क्या बच्चा, हम उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करें बच्चा, ax² + bx + c = 0। राइट ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी। ठीक है, अब बताओ a की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पे 4, a = 4 एंड b = क्या है बच्चा यहाँ पे देखो प्लस में ना, यहाँ प्लस में माइनस, तो हम क्या करेंगे माइनस से ले लेंगे। राइट ना, हम इससे यहाँ पे माइनस से माइनस साथ में आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन में क्या दिया बच्चा प्लस दिया है जनरल फॉर्म में। ठीक है, एंड सी को क्या दिया बच्चा यहाँ पे देखो 7। आई होप बच्चा आपको समझ में आ गया है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन अभी लिखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में फिक्स क्वेश्चन बच्चा सिर्फ उससे आपको इक्वेशन बदल के दे देगा, आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा। क्लियर? सो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा तो क्या दिया, राइट द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन p - 5 ब्रैकेट में p + 3 = 0। आपको यहाँ पे क्या दिया बच्चा है कि इक्वेशन दिया गया, अब उस इक्वेशन में रूट चाहिए बच्चा। रूट मींस p की वैल्यू बच्चा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू आता है, वो जो 2 वैल्यू ना p का, यहाँ पे वेरिएबल p है तो आपको p का 2 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा। आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे बच्चा, ठीक है, बट मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताऊं। आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डर जाओ बच्चा, करना क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चा, कुछ करना नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज समझा के देता हूं। क्लियर? स्टार्ट करें। बच्चा जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले p - 5 p + 3 = 0। करना क्या बच्चा, देखो जब भी ऐसे आपको 2 ब्रैकेट मिले ना, आपको कुछ मल्टीप्लाई आंसर नहीं करना है, आपको 0 को शेयर कर देना, बहुत सिंपल सा स्टेप है। मींस p - 5 = 0 और p + 3 = 0। हमने क्या किया बच्चे स्टेप ना, हमने क्या किया यहाँ पे 0 को, क्योंकि इनटू में ना तो 0 दोनों से शेयर हो जाएगा। जैसे 0 शेयर हो गया बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस से क्या हो जाएगा +5 और p प्लस से क्या हो जाएगा -3। मींस हमें रूट ही चाहिए ना बच्चा, इक्वेशन का रूट चाहिए था। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5 एंड -3। तो यहाँ पे इज से आप आर लिख सकते हो बच्चा। राइट ना? क्लियर? देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं हम लोग को, इफ a = 1 b = 4 c = -5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। आपको b² - 4ac बच्चे इसको और नाम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट। आपको इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल सकता है या मैं भी कभी-कभी आपको डेल्टा बोल सकता है। ठीक है, ट्रायंगल के फॉर्म डेल्टा बनता है। राइट, इसको b² - 4ac, किसको बच्चा b² - 4ac। कुछ करना नहीं बच्चा, जो वैल्यू दिया बच्चा आपको हमें पुट आउट को सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा। ठीक, सो स्टार्ट करें। a = 1 b = 4 and c = -5। राइट ना, फाइंड आउट क्या करना है, b² - 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो 4² - 4 इंटू a आपके पास है बच्चा 1 इंटू c आपके पास है बच्चा -5 दे दिया। राइट ना, देखो सेम इक्वेशन में जो फाइंड आउट करना है सेम लिखा। अब b के प्लेस पे 4 दे दिया,
ए 4 के प्लेस पे 4 रहेगा, ए के प्लेस पे 1 एंड सी के प्लेस पे -5 मींस 4 स्क्वायर या 16 माइनस 4 1 जा 4 है ना, और माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 मींस कितना बचा यहाँ पे 36 b स्क्वायर माइनस 4ac है ना। सो मैं क्या बोले बच्चा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगा 36। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, ठीक है, आगे बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्या दिया है, if b square minus 4ac greater than 0 and b square minus 4ac less than 0 then write the nature of the roots of quadratic equation for each given cases। आपको दो केस है बच्चा, दोनों केस में आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना, राइट। और मैंने उसके पहले बच्चा मैंने एक टेबल बनाया जिससे आपको अदर जो क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले इस टॉपिक पे बच्चा, इस टॉपिक जितने भी अदर क्वेश्चन आएंगे बच्चा आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैंने आपको उसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होता है बच्चा डिस्क्रिमिनेंट होता है, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा भी ऑलरेडी बच्चा, देखो वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास तीन कंडीशन, यहाँ पे तीन केसेस दिया बच्चा, ठीक। तो फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है, क्लियर। देखो बच्चा क्वेश्चन में दिया क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब पहले समझो बच्चा ग्रेटर लेसर का मतलब क्या होता है, फिर आपको समझाता हूं। पहले उसके पहले आप यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है बच्चा नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल b स्क्वायर माइनस 4ac जब आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन कर रहा हूं उसमें उसका वैल्यू फाइंड आउट किया, तो वैल्यू क्या हो सकता है बच्चा, मे बी प्लस में, मे बी प्लस मतलब ये जो नंबर है किसमें है, पॉजिटिव में है, राइट ना। यहाँ पे बच्चा नेगेटिव में आ गया, राइट ना, या इक्वल टू 0। तीन ऑप्शन आपके पास, या तो इक्वल है 0 की इक्वल हो जाए, या तो नंबर पॉजिटिव में आ जाए, या तो नंबर नेगेटिव में आ जाए, तीन ऑप्शन है। अगर बाई चांस जैसे आपने कंडीशन दिया बच्चा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस बच्चा क्या होता है, नंबर है समझो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, राइट ना। मींस ग्रेटर देन 0 मींस क्या बच्चा एरर नंबर आएगा, मींस कौन सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब बच्चा केस 1 जो हम बात करें बच्चा, रियल एंड क्या होगा बच्चा, अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। हम बोलेंगे बच्चा द रूट्स है ना, द नेचर ऑफ द रूट्स, हम क्या बोलेंगे द, यहां क्या लिखेंगे देखो, द नेचर ऑफ रूट्स आर क्या है बच्चा, रियल एंड अनइक्वल। आई थिंक मुझे समझ में आ गया मैंने क्या लिखा, ठीक है। केस 1 और केस 2 पूछे गए, यहां पे कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4 से लेस देन 0, लेस देन 0 मींस कहां जाएगा बच्चा, 0 से छोटा मींस कहां जाएगा, माइनस में, कहां जाएगा माइनस में, तो माइनस का नॉट रियल। क्या लिखा मैं आपको देखो, द नेचर ऑफ रूट्स है ना, क्या जाएगा इज, आप यहां पे इज लिख देना, इज क्या जाएगा नॉट रियल, ठीक है बच्चा। देखो अगर ये 0 आता हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रियल एंड इक्वल। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कंडीशन बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया बच्चा, ठीक है, हम ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आएगा, मैंने क्वेश्चन बताया, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन में 4 था बच्चा, कंडीशन दिया था, बस बताना था नेचर क्या उसका, उसके लिए बच्चा आपके माइंड में छपा होना चाहिए पहले से, जो मैंने यहाँ पे छापा है दिमाग में छाप लो इसको, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन में फायदा को क्या दिया, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इक्वेशन दिया गया, बट उसको क्या करना बच्चा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उस वाले इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, राइट। क्या दिया इक्वेशन, m ब्रैकेट में m-6 इक्वल टू 9, राइट। अब उसको क्या करना बच्चा, आपको उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो आपको करना कुछ नहीं बच्चा, आप देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो उसमें आपको लेके आ जाना है, क्लियर। तुम क्या करते हो, इक्वेशन लिखते हैं। तो क्वेश्चन 5 जो इक्वेशन दिया था हमारे पास, m ब्रैकेट में m-6 इक्वल टू 9, हम क्या करेंगे, m को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, है ना, m इंटू m स्क्वायर माइनस का जो बच्चा 6 m हो जाए इक्वल टू आ जाएगा 9, इन 9 प्लस में हमें पता बच्चा से जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जोड़ क्या होता है बच्चा 0 होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछ सकते हैं हम इसको, क्लियर ना। अब देखो यहां पे ध्यान से, हम इस 9 को प्लस से कर देंगे माइनस m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा 0, बस बस 1 मार्क्स आपको भी मिल गया, क्लियर ना। कुछ करना नहीं बच्चा, आपको बस उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके छोड़ देना, 1 मार्क्स मिलेगा आपको, क्लियर। क्वेश्चन 6 बच्चों क्या दिया देखो यहाँ पे, अगेन फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0।
आपका बच्चा रूट्स फाइंड करें, ऐसे मैंने पहला कि दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बताया बच्चा, ठीक है। अब उसके बाद देखना है, इस क्वेश्चन कंपेयर करना बच्चा, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे मैंने जो वहां पे अलग था वेरिएबल, यहाँ पे अलग, वहां पे p था, यहाँ पे x है। क्लियर? देखो जो इक्वेशन है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब 2 इंटू मल्टीप्लाई बच्चा क्या है, 0 शेयर करना आपको, राइट। x प्लस 5 देयरफॉर लिखोगे इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0 आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बट अब प्लस में क्या है, माइनस में x इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस कर देगा यहाँ पे बच्चा प्लस 4 हो जाएगा। मींस आपको 2 रूट्स मिल चुके हैं ना, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर -5 एंड 4, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया ऑलरेडी। क्वेश्चन 7 में क्या दिया, डिटरमाइन वेदर 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5 = 0। अब यहाँ पे बच्चा आपको बताना है कि यार 2 इसका क्वाड्रेटिक मतलब रूट है या नहीं। अब रूट है या नहीं इसका मतलब क्या बच्चा, जब उस इक्वेशन में वैल्यू पुट आउट करूंगा और इक्वेशन अगर 0 आ गया इसका मतलब है, अगर नहीं है तो मींस नहीं है। क्लियर ना? ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, डेफिनेट ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जब भी आपको ऐसा रूट्स पूछा है या नहीं है, और यहाँ पे आपको दिया गया बच्चा, आपको जस्टिफाई करना है, चेक करना है, डिसाइड करना है। आप बस वैल्यू पुट आउट करो, सॉल्व करो, क्या वैल्यू इक्वल आ रहा है, क्या अगर आ गया मींस है, नहीं है तो मींस नहीं है। जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया 2m² - 5 = 0। अब बोले यहाँ पे m की जो वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। m इक्वल्स टू क्या बोला, 2 बोला है ना, 2 पुट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, LHS लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, LHS। आप पहले LHS ले लो, LHS 2m² - 5m है ना। इसमें क्या पुट करें बच्चा, देखो पुट हमें करना है क्या, पुट m इक्वल्स टू 2, तो क्या देगा 2 इंटू 2² - 5 इंटू 2 आ जाएगा। m के वजह से हम 2 पुट कर देंगे, राइट ना। क्या जब बताओ यहाँ पे 2 इंटू 2² 4 - 5 2 = 10, 4 2 = 8 - 10 मींस आपके पास है -2 आ जाएगा। -2 है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉट इक्वल टू RHS, राइट। हमने क्या लिया बच्चा, LHS लिया था। देखो हम क्या लास्ट में लिखे बच्चा, m इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ solution of the given equation। क्या इक्वेशन बच्चा, 2m² - 5m = 0। चलो सॉल्यूशन नहीं, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ये बच्चा 0 आ जाता हम उसको सॉल्यूशन बोल देते, पर 0 आया नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आ गया रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया, डिसाइड वेदर द इक्वेशन m³ - 5m² + 4 = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। बच्चा तो हमें पूछा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको इक्वेशन दिया गया है। अब बच्चा आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 कंडीशन आपको चाहिए। फर्स्ट वेरिएबल 1 होना चाहिए, कोई भी, या तो x हो या तो y हो या तो m हो या तो p हो, राइट ना। कोई एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम जो पावर होता है, इसको मतलब डिग्री, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मींस डिग्री क्या होना चाहिए, 2। क्लियर? अगर डिग्री 2 है इसका मतलब बच्चा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है मींस नहीं है। अगर उसका डिग्री 2 नहीं है बच्चा मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? इसका जो इक्वेशन है बच्चा, यहाँ पे मैक्सिमम जो डिग्री दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है बच्चा, वो 3 है। मींस इसका जो डिग्री क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट ना बच्चा। तो मैं आप क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिखना है क्या, ओनली the given variable is, आपके पास क्या है, m and the degree of the variable is 3। देखो हाइस्ट यहाँ 3 लिखा है, therefore the given equation is not a quadratic इक्वेशन, राइट ना बच्चा। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो बच्चा, बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बता दिया m है, उसका जो डिग्री आपके पास क्या 3 दिया, देयरफॉर डिग्री 2 होना चाहिए, 3 है, दैट्स हम क्या बोलेंगे, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक बच्चा आपको समझ।
अगर बच्चा आपको समझ में आएगा मैंने जो बताया आपको इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा था एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या तो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या दिया, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5x² + 2x + 3x पावर 4 + 4, है ना। अब आपके इक्वेशन दिया गया उसका आपको डिग्री पूछा है, राइट ना बच्चा। तो डिग्री आपको बताना बहुत आसान है बच्चा, जो मैक्सिमम जो पावर होता है बच्चा उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर आपको क्या दिख रहा है बच्चा, मैक्सिमम 3x पावर 4 मींस x पावर 4 दिख रहा है, मींस आपका डिग्री यहां पे क्या है बच्चा 4 है। डायरेक्टली आपको बताना स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर ना? इक्वेशन लिख के यहां पे क्या दिया है, देखो जो इक्वेशन है मैं यहां पे लिखा हूं। अब इसमें मैक्सिमम जो पावर है 4 है, इसका मतलब डिग्री क्या होगा बच्चा 4 होगा। दैट मींस लिखेंगे द डिग्री इज 4, बस खत्म बच्चा। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। देखो जो 2 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x + 7 = 0 बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। हमें बच्चा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना, मींस b² - 4ac, राइट। हमें इसका यूज करना है और मुझे बताना है बच्चा क्या इसका नेचर बच्चा मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए मैं स्टेप करना है क्या। आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन है बच्चा, ठीक है। हम इक्वेशन लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से एबीसी निकालते हैं। एबीसी निकालने के बाद 20 में 4 में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं प्लस में आता है माइनस में आता है 0 आता है। देखो बच्चा 1 मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टेबल कैसे यूज करना है, ठीक। तो आपको पता चलेगा बच्चा कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करता है। क्लियर? सो देखो इक्वेशन में क्या है हमारे पास, देखो बच्चा क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया था मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = आ जाएगा 0। बताओ बच्चा कंपेयर करो, a को आ जाएगा 2, b को आ जाएगा बच्चा आपके पास -5, c = आपके पास है 7। हमें क्या डिस्क्रिमिनेंट बताना है बच्चा, b² 4ac चाहिए। तो देखो यहाँ पे b² - 4ac इक्वल्स टू b की वैल्यू बता यहाँ पे -5 द होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू c की वैल्यू बचा क्या यहाँ पे 7 -5 का स्क्वायर बचा माइनस इंटू माइनस, आपको पता बचा -5 इंटू -5 माइनस में इसका बचा यहाँ पे जाएगा प्लस हो जाएगा 5025 हो जाएगा, मींस यहाँ पे जाएगा 25 -4 2 8 इंटू 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 25 -8 7 56, राइट ना। इसको माइनस से बच्चों 6 में से 5 यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 5 में यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड बिगर नंबर 56 यहाँ पे आ जाएगा बच्चा माइनस। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने मिला, क्या देखने मिला, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है किसका b² - 4ac का, वो किस में आ रहा है बच्चा माइनस में। अगर माइनस में आता है मींस नॉट रियल, क्या जो यहाँ पे नॉट रियल। हम क्या बोले बच्चा देखो b² - 4ac है ना, ये क्या बच्चा लेस देन, किससे लेस देन बच्चा 0 से, है ना। मीन देयरफॉर क्या लिखा बच्चा यहाँ पे 2x² - 5x + 7 है ना। डायरेक्टली में यहाँ पे क्या लिखते बच्चा, देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर नॉट क्या बच्चा नॉट रियल हो जाएगा। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आएगा, जैसा जैसा दिया तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया। आई थिंक आपको बच्चे सब कुछ समझ में आएगा। आयो बच्चा आपको सब कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। अब आपको टेबल बहुत ही ज्यादा इजी लगे बच्चे, बहुत ही ज्यादा, राइट ना। अब इसको बच्चा आप एकदम माइंड में फिट कर लो, आपको कंफर्म क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला बच्चा, आप डरो नहीं। यहाँ पे एमसीक्यू में आएगा, 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, यहाँ तक वो बच्चा ज्यादा चांस होगा 3 मार्क्स में पूछ लेगा, बट पूछेगा जरूर। क्लियर ना? क्योंकि चीजें बच्चों को याद ही नहीं रहता बच्चा करना क्या है कैसे करना है, यही भूल जाते हैं आप लोग। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया, आप सोचिए अपने नोटबुक बना लो, एक बार फ्रंट पेज में बना उसको बार बार रिकॉल कर लो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है क्या दिया, फाइंड k if x goes to 3 is the root of the quadratic equation kx² - 10x + c = 0। अब आपको यहाँ पे क्या बच्चा इक्वेशन दिया, k का वैल्यू फाइंड आउट करना और x का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया बच्चा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, k फाइंड आउट करना। ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे और आते ही आते बच्चा ऐसे क्वेश्चन, ठीक। सो स्टार्ट करें। देखो जो इक्वेशन दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चा kx² - 10x + c = 0 एंड x की जो वैल्यू था बच्चा क्या बोला यहाँ पे 3 बोल दिया क्वेश्चन, राइट। x की वैल्यू क्या है 3 दिया, तो पुट x = 3 है ना। अब क्या करेंगे k * 3 द होल स्क्वायर हो जाएगा -10 इंटू क्या जाएगा 3 हो जाएगा प्लस 3 = आ जाएगा 0। जहां जहां x बचा हमने यहाँ क्या पुट कर दिया बच्चा 3 पुट कर दिया, तो k द वैल्यू ऑफ द यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 -10 3 30 प्लस 3 कुछ आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 0। 9k
माइनस प्लस माइनस, अगर मैं क्या करता हूँ बच्चा यहाँ पे 30 में से 3 को माइनस क्या है 27 एंड बिगर नंबर इज 30, देन साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 0। 27 यहां शिफ्ट करते बच्चा 9 की इक्वल्स टू 27 माइनस का बच्चा प्लस हो जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देते हैं k इक्वल्स टू 27 अपॉन क्या जाएगा 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 9 1 जा 9 3 जा, तो k इक्वल्स क्या है बच्चा आपके पास, k इक्वल्स बच्चा आपके पास है 3 आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आया क्वेश्चन, बहुत सिंपल था, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया बच्चा इस क्वेश्चन को सिंपली आपको समझाने ट्राई किया एंड इजी वे में आपको ले जाके सब कुछ खत्म किया। क्लियर, समझा बच्चा आप सभी को? आगे बढ़े। जो क्वेश्चन में 3 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चा डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मेथड आपको पूछने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप मान के चलो बच्चा, आप हर टाइप में एक क्वेश्चन करके रखना, ठीक। तो फैक्टराइजेशन आपको टॉप पे आता है बच्चा, ठीक। क्वेश्चन क्या है बच्चा, आपको सॉल्व करने बोला है x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0 बच्चा। इक्वेशन आपके पास गिवन है और उसको सॉल्व करना है, राइट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना बच्चा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व करा के दे दूंगा, ठीक ना बच्चा। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। मेथड कौन सा बच्चा, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता है बच्चा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर इनटू माइनस 20, राइट ना बच्चा। तो क्या जाएगा माइनस 20 x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप होने के लिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई किया। सेकंड स्टेप इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना दो पार्ट में। आप मल्टीप्लाई करने से 20 लेके बट प्लस माइनस करने से आपके यहाँ पे क्या रिमेनिंग नंबर क्या आना चाहिए बच्चा, 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर बताओ जिसमें मल्टीप्लाई करने से 20 है बट प्लस माइनस करने से डिफरेंस 1 का होना चाहिए। तो मींस 5 4 जा 20 पॉसिबल है बच्चा, देखो 5 4 जा 20, बट यहाँ पे क्या था 1 आना चाहिए बच्चा। देखो 5 में से 4 को माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या बच्चा, मिड में देखो बच्चा, मिडल में प्लस है, मींस किसको जाएगा बच्चा, बिगर नंबर। किसको साइन जाएगा, हमेशा बिगर नंबर साइन जाता है। देन अगर एक प्लस है तो मल्टीप्लाई होने से क्या माइनस आना चाहिए, तो अगर एक प्लस दूसरा क्या जाएगा माइनस। आपको पता है प्लस इंटू माइनस होता है बच्चा, माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या, दो भी माइनस होता है, बट पहला टर्म प्लस दूसरा क्या जाएगा माइनस, तभी तो माइनस आने वाला है। और ये साइन हमेशा कहां से आता है बच्चे, जो मिडिल वाले होता है ना बच्चा, उसका साइन हमेशा बिगर नंबर को जाता है। एक चीज अपने माइंड में फिट कर लो, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है अच्छे से तो, ठीक। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो बना के रखा है इस मेथड पे, आप जाओ देखो, क्लियर ना। क्या जो बच्चा आप देखो यहाँ पे x को, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम क्या करते हैं अभी मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं। x स्क्वायर यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा और माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा बच्चा 0, है ना। हम क्या करते हैं दोनों में पेयर बनाते हैं, कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या x आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x गया तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे x मींस क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस। देखो जो भी साइन यहाँ पे होता है हमेशा वो साइन लिख लेने का। अब कुछ कॉमन क्या बच्चा, देखो ये 20 है, क्या 20 को ऐसा 4 5 से 20 कर सकता हूं, इसका मतलब बच्चा 4 कॉमन आ सकता है। और अगर माइनस बाहर क्या बचता है, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 4 यहाँ मींस x बचेगा, और यहाँ से माइनस है, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बचेगा, और ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं बच्चा, जो दिया है सेम कॉपी कर लेने का, राइट। तो अगर 20 में से 4 क्या तो मींस रिमेनिंग क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 5 जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। यानी क्लियर हो गया। अब देखो दोनों सेम हो गया, x प्लस 5 सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल आ जाएगा आपके पास 0। अब देखो बच्चे 0 शेयर कर दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 0। x प्लस में क्या यहाँ पे माइनस 5 और x माइनस में आपके बच्चा प्लस 4, मींस हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -5 एंड क्या बच्चा आपके पास 4 हो जाएगा। आई होप बच्चा आपको समझ में आ जाएगा। एक मेथड में बच्चा, इस मेथड में आपका क्वेश्चन फिक्स है, क्लियर ना। आप हर टाइप के क्वेश्चन कर लेना बच्चा, क्लियर ना। क्वेश्चन बच्चा देखो 4, क्या मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ द a b c। अब आपको इक्वेशन गिवन बच्चा, उसको पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, देन abc का वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो बच्चा इक्वेशन मेरे पास क्या दिया है, देखो इक्वेशन जो दिया था मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट हमें किसके फॉर्म में चाहिए बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मींस स्क्वायर वाला पार्ट एक साइड होना चाहिए, बाकी एक साइड क्या 0 होना चाहिए।
ये माइनस में बचा, इसको इस साइड लेके आ जाओ तो y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था +2 आया था और ये प्लस साइन है क्या यहाँ पे माइनस साइन है, इक्वल्स क्या बचा रिमेनिंग 0। अब इसे कंपेयर कर सकते हो बच्चा, देखो दोनों सेम नहीं दिया बट यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, बाकी सब चीज सेम है, इक्वल के सेट के जरूर होना चाहिए। अब आगे देखो हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें बेसिक चाहिए ना, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूट का देगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है बच्चा हमें। तो बताओ a की वैल्यू क्या देगा, वहां पे कोई नंबर नहीं है, इसका बच्चा 1 रहेगा, b इक्वल्स क्या है यहाँ पे 2, c रूट आ जाएगा यहाँ पे -10। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चा 4 था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा क्या दिया, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and -5 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे दो रूट्स आपको गिवन है बच्चा, एक 4 दूसरा क्या -5 है। अब उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब बच्चा रिक्वायरमेंट किसका बच्चा, इक्वेशन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बच्चा जब आपके पास दो रूट्स ऐसे दिए रहते हैं, मींस एक अल्फा दूसरा बीटा होता है। अब अल्फा बीटा दिया, इसका मतलब हम डायरेक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूट 0 के फॉर्म में नहीं लाएंगे, हम किसी फॉर्म में लाएंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में लेके आएंगे, राइट ना। तो अल्फा बीटा की इक्वेशन तो मैं आपको लिख के देता हूं, समझा के देता हूं, देन उसके बाद जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें, देखो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास 0। ये अल्फा बीटा का क्या है, जनरल फॉर्म होता है बच्चा, राइट ना। अब देखो यहाँ पे आपने दो रूट्स दिए थे, अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू आपके पास -5 दिया था, राइट ना, दो रूट्स दिया था। एंड अब मुझे अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है बच्चा, राइट। अल्फा प्लस बीटा मींस 4, अल्फा 4 प्लस बीटा आपके पास -5 आ जाएगा, तो 4 प्लस माइनस -5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस मींस आ जाएगा -1 बिगिन ऑफ दिस पार्ट, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका बच्चा, यहाँ पे क्या मिला आपके पास -1। अब कैसे बच्चा अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू क्या बच्चा आपके पास है 4 है, और बीटा की वैल्यू आपके पास क्या बचा दिया है -5 दिया है। 5 4 20 एंड प्लस माइनस माइनस, बच्चा मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला एग्जाम में, ठीक कंफर्म है। अब हमें चाहिए क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, तो क्या रहेगा बच्चा, देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस सॉरी x आ जाएगा यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास आएगा बच्चा -1, x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या बचा यहाँ पे 20 आ गया, -20, राइट ना, इक्वल आ जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा प्लस माइनस -20 कुछ आ जाएगा 0। ये हमारे पास बच्चा क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास बच्चा क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, ये हमें चाहिए था, क्लियर बच्चा, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना हमारे पास ना, हमने फाइंड आउट कर लिया इसको। आया बच्चा आपका समझ में आया, जब भी आपके पास दो रूट्स देगा हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, क्लियर। क्वेश्चन में देखो 6 बच्चा क्या दिया, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y स्क्वायर प्लस k y प्लस 12 इक्वल्स 0 आर रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चा क्वेश्चन में 6 में मैंने नेचर रूट्स दिया बच्चा, रियल एंड इक्वल, बच्चा रियल इक्वल का मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है इक्वल टू 0 होता है, तभी जाके क्या बोल सकते हैं बच्चे इसको रियल एंड इक्वल होगा। इसका मतलब है b स्क्वायर में 4ac, हमें बोल दिया क्या 0 बोल दिया है ना, अब b स्क्वायर में 4ac, अब इसकी वैल्यू हमें 0 पता है, लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac मींस a b c आएगा कहां से, इक्वेशन दिया कंपैरिजन करेंगे उसके जनरल फॉर्म से, a b c निकालेंगे, फिर b स्क्वायर में 4ac वैल्यू पुट आउट कर सॉल्व कर देंगे इसको, क्लियर ना। तो स्टार्ट करें, देखो बच्चा हमें ना इक्वेशन दिया था, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है k, बट हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं बच्चा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। तो बताओ a की वैल्यू क्या देगा बच्चा यहाँ पे 3, b की वैल्यू क्या देगा यहाँ पे k और c की वैल्यू यहाँ पे 12 है ना। अब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बच्चा 0 बोला है, ये गिवन था, गिवन मींस बच्चा आपको रियल एंड इक्वल बोला, दैट्स हम उसको बोल सकते हैं इक्वल टू आ जाएगा 0 मींस अब b की वैल्यू पुट करो बच्चा यहाँ पे क्या दिया k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू बच्चा 3 हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे 12 इक्वल आ जाएगा 0, k स्क्वायर माइनस 3 4 12 या 4 3 12 इंटू 12 इक्वल आ जाएगा बच्चा यहाँ पे 0 मींस k स्क्वायर माइनस 1 12 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे
0, राइट ना। अब आपको पता है यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और क्या होता है यहाँ पे ए माइनस बी, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं के प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज और के माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज को आ जाएगा 0। अब हम बाद में रिजल्ट लिख देना फॉर्मूला है, राइट ना। अब हम क्या करेंगे 0 शेयर करते हैं, के प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और के माइनस 12 इक्वल्स आ जाएगा 0, मींस के इक्वल्स आ जाएगा माइनस 12 और के इक्वल्स आ जाएगा आपके पास प्लस 12, मींस आपके पास के की यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, राइट ना बच्चा। बहुत सिंपल था बच्चा, के को हमें फाइंड आउट करना था, हमने दो वैल्यू पे फाइंड आउट कर विद हेल्प ऑफ मुझे कंडीशन दिया था, क्लियर ना बच्चों।